फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। इसमें हमने रूट्स और सॉल्यूशन निकाले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, टू पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हु स्क्वायर इज 365। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर का सम क्या है हमारा 365। कर लेते हैं इसे सॉल्व। अब लेट द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी लेट द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी। ए को हम x मानते हैं पहले को, एंड x+1। तो दो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स को लेट किया x और x+1। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ हु स्क्वायर इज 365। इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या होगा 365। तो लिख लेते हैं x का स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। देखिए यही क्वेश्चन में दिया गया, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके हमारे स्क्वायर का सम क्या है 365। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर, ये हमारा a+b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम खोल लेंगे। एक्स स्क्वायर +1 + 2x इक्वल टू 365। ओके, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x + 1 - 365 इक्वल टू 0। ओके, तो इसको और सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस ये हो जाएगा -365 + 1 364 इक्वल टू 0। ओके, अब ये पूरी इक्वेशन हमारी डिवाइड हो जाएगी किससे, 2 से। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2 वी गेट, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, ये होगा हमारा x माइनस 182 इक्वल टू 0। तब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, मिडिल टर्म जो होती है उसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो हमारा मिडिल टर्म क्या है, b = 1 है। तो इसको इस तरीके से b1 और b2 में स्प्लिट करेंगे कि हमारा b1 + b2 तो हमारा ये आए b, और b1 × b2 आए हमारा ac। तो देख लेते a × c क्या है हमारा, 1 × -182 इक्वल टू -182। ओके, और अब देखिए इसको स्प्लिट करेंगे, b को 1 को हम स्प्लिट कर सकते हैं कैसे, 14 - 3 करके देख लीजिए। ये तो हमारा b1 हो गया, ये b2। तो 14 - 13 1, और 14 × -13 कितना हुआ -182। ओके, अब इसको स्प्लिट फॉर्म में यहाँ लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा हमारा, इसको b1 ये है, तो 14x - 13x - 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x + 14 - 13 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ अंदर बचेगा x, ये प्लस हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। तो x + 14 कॉमन आ गया। ओके, और ये दूसरा फैक्टर हो गया हमारा x - 13 इक्वल टू 0। ओके, अब इन दोनों फैक्टर्स को हम 0 पुट करेंगे। x + 14 इक्वल टू 0 और x - 13 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x = -14 और x = +13। अब क्वेश्चन में हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये जो, और ये क्या आ रहा है -14 इज़ द नेगेटिव, तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं एज x = -14 इज नेगेटिव इंटीजर
और हमें चाहिए सिर्फ पॉजिटिव, हम पॉजिटिव इंटीजर की ही बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो x इक्वल टू -14 इज़ नेगेटिव इंटीजर, सो वी neglect it. Okay, we neglect it. Hence we can say, hence two consecutive positive integers क्या हो जाएंगे, टू कॉन्जिक्यूटिव, एक तो x है हमारा और एक था हमारा x + 1, तो x क्या है हमारा 13 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 13 + 1 14, ठीक है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हो गए हमारे 13 और 14। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है हमारा, एक परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री होता है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब जो हमारा राइट, ये एल्टीट्यूड, दिस इज योर एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर जो है इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो ये एल्टीट्यूड इक्वल टू क्या है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। सपोज ये हमारा बेस है, इसको हमने x कंसिडर किया बेस इसको, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर देन इट्स बेस। मीन्स जो हमारे बेस से हमारा 7 सेंटीमीटर लेस होगा, तो x - 7 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इसको ऐसे बोल सकते हैं। नाउ इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द अदर टू साइड। तो हमें अदर टू साइड, ये x जो हमारा बेस है और ये हमारा एल्टीट्यूड x - 7 को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम ये सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ लिखते हैं लेट द, हमने बेस क्या कंसीडर किया x, लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है। इसको यहाँ पे भी लिख देते हैं सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर, देन उसका एल्टीट्यूड क्या होगा, देन इट्स एल्टीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। सो वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, हमने पहले भी पढ़ा है। जो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होती है इक्वल टू इट्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर मीन्स ऑल्टीट्यूड। अब ऑल्टीट्यूड हमें पता है x - 7 है और बेस पता है x और हमें हाइपोटेन्यूज पता है 13। तो वी पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। देयरफॉर हाइपोटेन्यूज क्या है 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा x - 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे 13 × 13, इसको a - b स्क्वायर का a - b होल स्क्वायर को हम खोल लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 × 7 14x, ओके, प्लस x स्क्वायर। 13 × 13 हमारा हो जाएगा 169 इक्वल टू, इसे और सॉल्व कर लेंगे, होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ओके। अब इसे शफल कर लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये आपके साइड आ जाएगा, तो माइनस 169 इक्वल टू 0, ओके। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 169 प्लस 49 कितना होगा, इट विल बी माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर 169 है, इट विल बी
20 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 14x माइनस 120 हमारा डिवाइड हो जाएगा 2 से, सिंप्लीफाई करेंगे इसे। ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2 वी गेट, क्या मिलेगा यहाँ पे, x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ओके, अब ये बिल्कुल वैसी अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। यहाँ b क्या है, b इक्वल टू -7 है। a इंटू सी कितना है, 1 इंटू 60 इक्वल टू -60। अब b को हम स्प्लिट करेंगे b1 और b2 में, सच दैट कि b1 इंटू b2 -60 आना चाहिए। तो -7 को हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, विल बी -12 प्लस 5। देख लीजिए, -12 प्लस 5 क्या हो गया, -7, और -12 इंटू 5 क्या हो गया, -60। ओके, अब स्प्लिट टर्म को हम लिख लेते हैं। b को -7 को हम क्या लिख सकते हैं, -12x माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। x माइनस 12 प्लस 5 यह आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, x माइनस 12 कॉमन हो गया और x प्लस 5 हमारा दूसरा कॉमन फैक्टर हो गया। अब इसको हम 0 पुट कर देंगे। x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू -5। ओके, अब देखिए ये -5 आया, जो आपकी साइड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। कोई भी बेस और ये जो आपकी एल्टीट्यूड है कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इस वाली साइड को हम क्या करेंगे, x इक्वल टू -5 को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसको हम लिख देते हैं, सिंस साइड ऑफ राइट ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी नेग्लेक्टेड। ओके, तो देयरफॉर हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, x इक्वल टू 12, ठीक है। और ये हमारा बेस बेस जो हो गया x इक्वल टू 12 दैट इज बेस। और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, एल्टीट्यूड विल बी x माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आएगा। x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज़ द, तो यहाँ पे इसे लिख लेते हैं, बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट, दिस इज़ द आंसर। एक्सरसाइज 4.2 का हम लास्ट पार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोइट्री आर्टिकल इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो पोइट्री आर्टिकल एक दिन में कुछ नंबर ऑफ पोइट्री आर्टिकल्स वो प्रोड्यूस करती है। कितने आर्टिकल्स है वी डोंट नो। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced on that day। इस लाइन में क्या बोल रहा है कि किसी दिन उन्होंने ऑब्ज़र्व किया जो हर आर्टिकल की कॉस्ट है, ईच आर्टिकल मतलब, ठीक है, एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स उन लोगों ने बनाते हैं, उसमें से एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल जो उन्होंने बनाए उसकी उस आर्टिकल के एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी 3 more than twice the number of article produced on that day। If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article। अगर उस दिन के जो टोटल जितने एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स उन लोगों ने प्रोड्यूस किए उस सारे आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी है, ₹90। तो हमें क्या बताना है कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन प्रोड्यूस्ड हुए और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हुई, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम पहले लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड
इक्वल टू एक्स। हमें नहीं पता एक पर्टिकुलर डे पे कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो उससे हमने क्या मान लिया, एक्स। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, जो एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे प्रोड्यूस हुए हैं उसमें से एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, वो हमारा गिवन है, दैट इज़ 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, ट्वाइस, अब इसे कैसे लिखेंगे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे कितना हमने कंसिडर किया, एक्स। ठीक है, मोर देन दिस 3। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लिया हमने, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे प्लस 3, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 3 मोर देन नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है उस दिन की, जितने वो आर्टिकल्स उन्होंने प्रोड्यूस किए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई हमारी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हमारा गिवन है, प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90, कितना है, ₹90। ठीक है, तो हमारे पास तीन चीज़ें आ गई, नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स प्रोड्यूस्ड हुए, एक आर्टिकल की कॉस्ट 2x + 3 है, और 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना एक दिन में, जितना उस दिन पर्टिकुलर डे पे हम आर्टिकल्स बने हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹90। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, हमें एक आर्टिकल की कॉस्ट पता है कितनी है, 2x + 3। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स की पता लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 × x = 90। तो इसे लिख लेते हैं, x 2x + 3 = 90, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितनी कॉस्ट है इतने आर्टिकल जो बनाए। तो ये इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 2x² + 3x = 90। ओके, 2x² + 3x, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, 90 = 0। ओके, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, b क्या है, 3, a × c कितना है, 2 × -9 कितना हुआ, 2 × -90 विल बी -180। तो b को हम इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि b1 + b2 हमारा आए 3, और b1 × b1 आए 180। तो हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे, 15 - 12, देखिए 15 - 12 हो गया 3, दैट इज़ इक्वल टू b, एंड 15 × -12 हो गया -180। ओके, तो अब इसको स्प्लिट फॉर्म में लिख लेते हैं, 2x² + 3 को हम लिख सकते हैं +15x - 12x - 90 = 0। ओके, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, x कॉमन लेंगे, 2x + 15 माइनस, यहाँ 1 कॉमन, यहाँ आ जाएगा 6 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे 6, तो ये हो गया 2x + 15 = 0। ठीक है, 2x + 15 कॉमन है, 2x + 15 x - 6 = 0। अब ये दोनों फैक्टर्स को हम 0 पुट कर देते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 2x + 15 = 0, और x - 6 = 0। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा x = -15/2 और x = 16। दो, ये एक नेगेटिव वैल्यू है, एक पॉजिटिव, तो हमारे जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो सकते हैं वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, कि हमारे नेगेटिव आर्टिकल्स कैसे प्रोड्यूस्ड होंगे, वो पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। तो इसे भी लिख लेते हैं हम, सिंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 6। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, 6 आर्टिकल्स हमारे प्रोड्यूस्ड हुए। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन हो गया, कितना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और x क्या है, x इक्वल टू 6, ठीक है, इतने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी 2 इंटू 6 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 12 प्लस 13 इक्वल टू 15 रुपीज़। ये हमारी एक आर्टिकल की कॉस्ट हो गई। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। अब ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 4.2, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 अप टू क्वेश्चन 6 आई हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन ऑल दिस क्वेश्चन, ठीक है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। देखिए एक बार मैं फिर से रिकैप कर देती हूँ। हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ा है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है कि डिग्री टू का जो पॉलीनॉमियल इक्वल टू 0 रखने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनती है उसका सॉल्यूशन हमें जो निकालना है तो वो हमारा 3 मेथड से निकलेगा। एक फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगा, एक हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, एक हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस सेक्शन में हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने उसको पढ़ा है, ठीक है। एक चीज़ और कि सॉल्यूशन रूट्स आर द वन एंड द सेम थिंग। यहाँ टॉपिक में है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है, पर अब आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन पहला पढ़ा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो रूट्स एंड सॉल्यूशन आर द वन एंड द सेम थिंग्स, ओके। तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी एंड आई हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। सो इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर नाउ।